साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल। आज की वीडियो में तर्क के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जब तक आप किसी विषय पर तर्क नहीं करते हैं तो वो विषय निरर्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हर बात पर तर्क सोचना चाहिए, करना चाहिए। वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये सूरज को पूरब से उदय होता है, पश्चिम से क्यों नहीं होता। न्यूटन ने सोचा ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो तर्क जब तक नहीं आप करेंगे तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। तर्क से ही रास्ता मिलता है। अब एक कहानी मैं भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की कहानी मैं सुनाता हूं आपको। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ किसी गांव में परिचारिका प्रवचन के लिए गए। उन्होंने 2 दिन का कार्यक्रम था। पहले दिन उन्होंने प्रवचन किया और गांव के सभापति या मुखिया जो थे उन्होंने अपने घर उन्हें खाना खिलाया भिक्षुओं के साथ, और प्रवचन को पूरा गांव सुना। दूसरे दिन एक महिला आई, सुबह सुबह ही, प्रवचन शुरू होने से पहले ही, और उसने कहा क्या है आप बकवास की बातें करते हैं और ये गांव वालों को गुमराह करते हैं, और मतलब इस प्रवचन तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो मत सुनो प्रवचन। परंतु उस महिला के तो जानते ही आप 2 रूप होते हैं। महिला ने जो है उसने कहा लेकिन आज शाम का भोजन जो है, भिक्षु दान, भोजन दान जो है मेरे यहाँ रहेगा और आप भिक्षुओं सहित हमारे यहाँ भोजन करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलूंगा, शाम को आऊंगा। इसी बीच प्रधान आ गया और अपने लाव लश्कर के साथ, और प्रधान ने कहा भगवान बुद्ध से कि अगर आप उसके यहाँ आप खाना खाने जाएंगे तो हम लोग आपका प्रवचन नहीं सुनेंगे। भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध थे, उनके पास तो असीम तर्क की शक्ति थी। उन्होंने पूछा क्यों? बोले ये जो औरत आई थी जिसके यहाँ भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार किया है आपने, वह व्यभिचारी है, वो सही नहीं है, उसका चरित्र सही नहीं है। भगवान बुद्ध का अच्छा। तो उन्होंने प्रधान का या मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और कहा ताली बजाओ। उसने कहा ताली कैसे बजाऊंगा, जब आप एक हाथ आप पकड़े हैं तो एक हाथ से ताली थोड़ी न बजेगी, तो ताली मैं बजा नहीं सकता, असमर्थ हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा उससे कि औरत अकेले जो है वो व्यभिचारी है या चरित्रहीन है, अकेले कैसे हो सकती है व्यभिचारी और चरित्रहीन? जब तुम्हारे गांव के पुरुष जो है व्यभिचारी और चरित्रहीन होंगे तभी तो ये महिला चरित्रहीन और व्यभिचारिणी होगी। अकेले तो नहीं हो सकते। जैसे अकेले हाथ से तुम ताली नहीं बजा सकते, ताली के लिए दोनों हाथ जरूरी है, तो दोनों हाथ व्यभिचार के लिए भी दोनों हाथ जरूरी है, स्त्री और पुरुष। जिस व्यभिचार की बात तुम कर रहे हो। वो प्रधान या मुखिया हक्का बक्का रह गया और सोचा कि ये तो कोई निरुत्तर हो गया, और उसके पास कोई उत्तर नहीं था। और फिर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के साथ उस औरत के यहाँ भोजन किया और सब लोग फिर प्रवचन सुनने आए। और कोई इसका उत्तर नहीं है। एक आदमी दोषी नहीं होता है, पूरा समाज दोषी होता है। एक आदमी कभी भी दोषी नहीं हो सकता है, उसके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें सत्ता भी शामिल होती है, उसमें विशिष्ट जन भी शामिल होते हैं, और उसमें तमाम लोग होते हैं। एक हाथ से ताली कभी न बजी है और न बजेगी। तो समाज को अगर सुधारना है तो दोनों हाथ से ताली बजाइए और दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो सही पार्टी के हों।
पार्टी ऐसे चलाइए, पार्टियों का गठन ऐसे करिए कि पूरे समाज को एक दूसरे से तालमेल बना रहे। एक और प्रसंग आपको मैं सुनाना चाहता हूं। एक बार बहुत सारे अपोजिशन के लीडर, जिसमें लोहिया, शिवलाल सक्सेना जैसे प्रमुख लोग थे, 1957 का इलेक्शन हार गए। और वो बोलने वाले थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध करने वाले थे, वो सब के सब हार गए। संसद में जब आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने कहा कि विरोध पक्ष के सारे लोग हार गए, तो मैं सलाह किससे लूंगा। एक लोकतंत्र के लिए मजबूत विरोध चाहिए, लेकिन सकारात्मक विरोध चाहिए। जो विरोध आजकल हो रहा है और जो चीजें आजकल हो रही हैं, वो नहीं चाहिए। ये कुत्सित, कुटिल और दुष्टतापूर्ण जो है कार्यवाहियां हो रही हैं एक दूसरे के विरोध में। कोई कहता है कि कांग्रेस विहीन शासन चाहिए। अरे कांग्रेस विहीन शासन कैसे करोगे? तब तो तुम मतवाला हो जाओगे भाई। तो इस तरह के फंडामेंटल, इस तरह के विचारधारा को पनपने न दिया जाए, न पनपने दीजिए। जो बिल्कुल तर्कहीन और एकात्मवाद, मतलब हम सर्वे सर्वा हैं, हमारे आगे कोई नहीं है, ऐसा सोचना राज्य को समाप्त करने के लिए है। और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि मेरे 100 में 60 विरोधी होनी चाहिए और 40 ही मेरे समर्थक होने चाहिए। जो 60 विरोधी हैं वही रास्ता दिखाएंगे, और जो 40 समर्थक है उनको चापलूस भी कह लीजिए, वो हमको ले डूबेंगे। और इन चापलूसों की फौजों को आप किनारे करिए और विरोधियों को सामने करिए, और फिर आप जो उनकी बात होती है, आपकी बात होती है, वो असली दर्द वहीं बताएंगे।